हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जेएसएससी ने लिए हैं, सब में एक ना दो प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में मिल ही जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। वन्य प्राणी क्षेत्र। झारखंड में वन्य प्राणी क्षेत्र स्थापित किए गए हैं और जिसका उद्देश्य है कि वन्य प्राणियों को संरक्षण देना एवं प्रकृति के साथ उनके संतुलन को बनाए रखना है। इस समय झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान मात्र है, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। टोटल जो है फ्रेंड्स 11 वन्य जीव अभयारण्य है। आप इसको नोट करते जाएं। राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पलामू में लातेहार, पहले पलामू में था, अब लातेहार जिला में यह हो गया है, जब पलामू से कट करके लातेहार जिला बन गया। और इसकी स्थापना सितंबर 1986 में की गई थी। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1986 में की गई है। बहुत बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान वो पलामू जिला में है। बिल्कुल एक गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि आपका उत्तर लातेहार रहेगा ऑप्शन में, तो लातेहार मारना है, पलामू नहीं मारना है। यहाँ विश्व में पहली बार शेर की गणना 1932 में की गई थी और भारत सरकार 1973 से यहाँ बाघ परियोजना चला रही है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, शेर, तेंदुआ, जंगली सूअर, चीतल, सांभर, गोर, शिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, वन मुर्गी आदि वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य। अभी झारखंड में अभी तक जो कुल झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिसका हम संक्षिप्त विवरण आपको तालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है पलामू अभयारण्य, जो कि पलामू जिले में स्थित है और इसकी स्थापना याद रखेंगे 1976 में की गई थी। 1976 में पलामू अभयारण्य की स्थापना की गई थी और यहाँ ये इसका क्षेत्रफल जो है 794 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर हाथी, सांभर इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा में हम चलते हैं आपका हजारीबाग अभयारण्य, जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में की गई और इसका जो क्षेत्रफल है आप याद रखेंगे 186.25। अभी तक क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यहाँ पर वन्य प्राणियों में तेंदुआ, हिरण और सांभर आदि पाए जाते हैं। बात करें महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, जो कि लातेहार जिला में है। लगभग जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जेएसएससी आपसे जिला के नाम पूछते हैं। अधिकांश अभी तक जितने भी क्वेश्चन इससे अराइज किए गए हैं जिले के नाम पूछे गए हैं। अधिक से अधिक आपका स्थापना पूछा जा सकता है और जिसका जो स्थापना है 1976 में किया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 63.25 है। यहाँ भेड़िया और हिरण आदि पाए जाते हैं। चौथा है दालमा अभयारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। आप बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, तो याद रखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में है और इसकी स्थापना जो है 1976 में किया गया था और यहाँ पर 193.22 वर्ग किलोमीटर में यह अभयारण्य फैला हुआ है। यहाँ हाथी, तेंदुआ और हिरण आदि पाए जाते हैं।
5वां नंबर है तोपचांची अभयारण्य, जो कि धनबाद में स्थित है। जिला का ही नाम पूछा जाता है अधिकांशतः, जितने भी प्रश्न अभी तक राज्य किए गए हैं आप जिला का नाम याद रखें। तोपचांची अभयारण्य जो कि धनबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में। और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 8.75 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, जहाँ तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू आदि पाए जाते हैं। लावालौंग अभयारण्य जो कि चतरा जिला में स्थित है। अभी जो जेएसएससी ने एक्साइज के कांस्टेबल का परीक्षा लिया था उसमें पूछा था प्रश्न। 1978 में इसकी स्थापना की गई है और 207 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हरिन और सांभर पाए जाते हैं। बात करें पारसनाथ अभयारण्य जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है में स्थित है, जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1981 में किया गया था और 49.33 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। कोडरमा अभयारण्य जो कि कोडरमा में स्थित है और जो कि 1985 में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है 177.95 है, याद रखेंगे इसका ईस्वी डेट 1985। यहाँ पर तेंदुआ, सांभर, हिरन आदि पाए जाते हैं। पालकोट अभयारण्य जो कि प्रश्न पूछा गया है, यह गुमला जिला में स्थित है और गुमला में पालकोट अभयारण्य है और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था और यह 183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां तेंदुआ, जंगली सूअर और भालू इत्यादि पाए जाते हैं। बात करें उद्धवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज में जो कि स्थित है। जिला का नाम याद रखें आप, साहेबगंज में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 में किया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ बनकर, जल कौआ, बटान, खंजन, किंगफिशर आदि पक्षी पाए जाते हैं। 11वां आपका है राजमहल पक्षी विहार जो कि साहेबगंज जिले में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? साहेबगंज जिला में स्थित है और यह 6.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां कबूतर, चुंडुल, मधुमक्खी, बुलबुल, खंजन आदि पाए जाते हैं। जैविक उद्यान क्या है देखते हैं। झारखंड में स्थापित जैविक उद्यान इस प्रकार हैं। पहला है जो कि पूछा गया प्रश्न है आपका दरोगा के एग्जाम में कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये ओरमांझी रांची में स्थित है। कभी कभी इसके नाम में आपको कन्फ्यूजन करके दे दिया जाएगा। तो इसकी स्थापना है 1994 में किया गया था और यह NH-33 मार्ग पर सपही नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सपही नदी, याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कि बोकारो में स्थित है। यहाँ पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तीसरा है मगर प्रजनन केंद्र जो कि प्रश्न पूछा गया है, जो कि रांची में स्थित है और यहाँ IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा है बिरसा मृग विहार जो कि कालामाटी रांची में स्थित है और यहाँ सांभर चीतल के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। वन्य प्राणी क्षेत्र विविध तथ्य क्या क्या है देखते हैं। अभयारण्यों में केवल पलामू अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है और शेष जो है राज्य स्तर का है, याद रखेंगे। दालमा वन्यजीव अभयारण्य हाथी परियोजना के लिए शुरुआत की गई है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है, वहाँ हाथी विशेषकर ज़्यादा पाए जाते हैं।
आपका ये पूर्वी सिंहभूम में है, हमने पहले ही बता दिया है। तोपचांची अभयारण्य के मध्य में स्थित झील का नाम हरी लकड़ी है, हरी पहाड़ी है। याद रखेंगे। उद्धवा झील पश्चिम बिहार में जाड़े में प्रवासी पक्षी शरण लेने आते हैं। 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंभू जिला को देश का प्रथम गज एलिफेंट रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ पर हाथी को जो है सुरक्षित रखने के लिए 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने अधिसूचित किया था। झारखंड राज्य बनने के बाद साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी के इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। याद रखेंगे। टाटा स्टील जंतु उद्यान जो कि जमशेदपुर में स्थित है, नक्षत्र वन और सिद्धू कान्हू पार्क ये दोनों जो है रांची में स्थित है। याद रखेंगे। तिलैया पक्षी विहार जो कि कोडरमा में है, तेनू घाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार जो कि बोकारो जिला में स्थित है, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। ये सारे प्रश्नों को आप याद रखें ताकि आपको आने वाली आगामी परीक्षाओं में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगा यदि आपने बेल्स आइकन को नीचे क्लिक किए होंगे तो। थैंक यू फॉर वाचिंग।